तो सुप्रीम कोर्ट में बैठा कौन है? यही लोग बैठे हैं। इनके लिए देखिए, हमारे लिए तो इतने आयोग बनते हैं, ठीक है, इनके लिए तो ना कोई आयोग ना पार्लियामेंट में बहस, सीधा ही भाई लो भाई मेरी सरकार है, मैं तो जो चाहे आप जो चाहे ऑर्डर निकाल दो। तो इनको क्या ज़रूरत है किसी चीज़ की? इनको तो इनके लोग हैं बैठे बिठाए। बताओ, अंबानी अडानी को कहीं धक्के खाने पड़ रहे हैं? उसको तो ये कह रहे ले भाई ये फैक्ट्री भी तू ले फैक्ट्री, ये वाला आप तू जो है ना, ये वाला भी सारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तू ले इसका रेनोवेशन भी तू ही कर दे, लाल किला भी तू ही ले ताजमहल भी तू ही ले। जब बैठे बैठे उन्हें मिल रहा है, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है उनको, तो फिर क्या करना है उन्होंने? उनको तो बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा है। कह रहे हैं गरीब सवर्णों को भी आगे आने के लिए ये किया जा रहा है। भाई ऐसा है, देखिए कुछ थोड़े बहुत इनके गरीब सवर्ण रह गए हैं, अब उनको ये चाह रहे हैं कि ले भाई चपड़ासी भी तू ही बन जा, सफाई कर्मचारी भी तू ही बन जा, क्लर्क भी तू ही बन जा, ताकि सफाई कर्मचारी में तू जाएगा तो उसकी यूनियन में जाके चूहे की तरह छेद कर दियो, वहाँ पे जाके इनकी यूनियन बनने मत दियो। तो भाई ये हर डिपार्टमेंट में अपने आदमी भेजना चाह रहे हैं ताकि ये पाखंड में, अंधविश्वास में सबकी जड़ें खोखली कर दें और हमारा जो है हम पे शासन करना और आसान हो जाए। ये इनकी रणनीति है। 8 लाख वाले हैं सब, करीब 8 लाख जिनकी इनकम है एक साल की। मैंने क्या कहा, इनके 8 लाख के कुछ लोग बचे हैं, उनको नीचे घुसा दिया सब में। जाओ भाई सफाई कर्मचारियों में घुस जाओ भाई, पाखंड वहाँ भी तो बढ़ाना है। SC ST OBC 2 लाख वाले करीब हैं। जब आपका कोई है ही नहीं, देखिए जातिवाद, मैं क्या कह रही हूँ, जब आपका कोई बैठा ही नहीं, कोई माई बाप ही नहीं, आपको तो टुकड़ा मिलेगा। चूहे को पिंजरे में क्या मिलता है? सड़ा हुआ टुकड़ा मिलता है। तो आपके लिए तो सड़े हुए टुकड़े हैं, ठीक है। आपको तो जो है 2 लाख में भी आरक्षण ये तो खत्म करना चाह रहे हैं। इनकी रोज की टेंशन, ये आरक्षण कैसे खत्म करें, समझ आ रही है? तो हमारे लिए कम से कम क्रीमी लेयर लगा के कम से कम हमारे 27% आरक्षण को और 22.5% जो मिल रहा है हमें, उसको कम से कम ये 10 पे तो ला रहे हैं भाई, 10 पे तो ला रहे हैं क्रीमी लेयर लगा के। सारे लोग आरक्षण को भूलकर, खासकर SC ST OBC वाले हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं ना, उधर को देखिए इनको गलत कहा गया है कि आरक्षण गरीबी हटाओ उन्मूलन का एक वो है और हथियार है। ये गरीबी हटाओ उन्मूलन का नहीं है, ये हक अधिकारी का है। इनको ये नहीं समझाया गया कि भाई एक घोड़ा मजबूत है, तगड़ा है, एक घोड़ा जो है बेचारा दुबला पतला है, तो उसको जो भी चारा डलता है उसका जो है मजबूत वाला खा जाता है। तो आप अपने हकों को ले नहीं सकते, आप में लूटने की आदत नहीं है, आप में बचाने की आदत नहीं है, आप जो है बातों में आ जाते हैं। इसीलिए आपके लिए ये 90% जो है हक अधिकार निश्चित करते हैं, सुनिश्चित करते हैं। बाबा साहब ने यही कहा था, मेरे लोग बोल नहीं सकते, मेरे लोग बेचारे गरीब हैं, तो इनको जो है हक देना पड़ेगा। ये हक था, आरक्षण नहीं था, ये हक था 22.5% जो इनकी हिस्सेदारी है। जब बाप भी जमीन में जायदाद बांटता है तो बराबर बांटता है, तो बाबा साहब ने हक अधिकार दिए थे इनको 22.5%। हिस्सेदारी को भूल रहे हैं ना, हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं ये लोग तो ना। मैंने आपको क्या कहा, जो हमारे MP MLA बने, उन्होंने जो सामाजिक क्रांति की लो जगाए रखनी थी उसको जगाया नहीं। अपना मीडिया जो डेवलप करना था वो उन्होंने डेवलप नहीं किया। वो तो किस चीज़ में लग गए भाई, मूर्तियां बनाने में, जबकि बाबा साहब भी मूर्तियों के खिलाफ थे, ज्योतिबा फूले मूर्तियों के खिलाफ थे। मैं कभी जिंदगी में अपनी मूर्तियां नहीं बनाऊंगी। मैं क्या करूंगी, बाबा साहब की बुक्स, विचार, उन्होंने क्या काम किए, ज्योतिबा फूले ने क्या काम किए, मैं उनके विचारों को घर घर तक, जैसे ये गीता और रामायण लिए घर घर में पहुंचते हैं ना, तो हम लोगों को अपने गुलामगिरी, किसान का घोड़ा, संविधान, ये घर घर में इनके विचारों को पकड़ना। देखिए, चाहे मायावती जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे जो है नीतीश जी हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, मेरा सभी की तरफ जो है इशारा है कि आपकी बहुएं जो आई हुई हैं और जो आपकी आप जो काशीराम जी ने जो कहा था, आपने ही उसको नहीं फॉलो किया। सतीश चंद्र मिश्रा जी की बेटी के साथ आप जो है ना, उनके भतीजे की शादी होने वाली है। अब अखिलेश यादव की बहुएं कौन सी है मुझे नहीं पता, और ये लालू प्रसाद यादव की बहुएं कौन सी है मुझे नहीं पता। तो भाई तुम क्या बचाओगे हमें, तुम क्या बचाओगे जब उनकी विचारधारा को फॉलो नहीं करा। तो कह रहे हैं बहुजनों, जो बहुजन समाज के पुरुष थे उनको जिंदा कर दिया, उनको इतिहास को जिंदा कर दिया इन लोगों ने। अगर उनके इतिहास को जिंदा कर दिया होता तो आज हमारा आरक्षण नहीं जाता। अगर मैं
बीएससी कर ली तो ही एमएससी कर सकती हूँ। अगर उन्होंने जिंदा कर लिया होता तो यहाँ पर ये मीटिंगें नहीं करनी पड़ती। रोज सड़कों पे जो है हमारे बहुजन समाज को नहीं आना पड़ता। आज राष्ट्रपति को यह नहीं कहना पड़ता कि जेलों में SC ST OBC के लोग सड़ रहे हैं। ये राष्ट्रपति जी को नहीं कहना पड़ता। ये आपको सबूत दे रही हूँ मैं सबसे बड़ा, कि राष्ट्रपति जी खुद मान रही हैं कि जेलों में हमारे निर्दोष लोग बंद हैं। तो इससे बड़ा आपको सबूत नहीं दे सकती। अगर इन नेताओं ने हमारे नेताओं ने अगर हमारे पूर्वजों को, हमारे जो है योद्धाओं को जिंदा करा होता तो राष्ट्रपति जी को ये बात कहनी नहीं पड़ती। आपको प्रूफ मैंने खुद राष्ट्रपति जी के मुंह से कहलवाया हुआ दे दिया। इससे बड़ा मैं कोई प्रूफ नहीं दे सकती। इतना बोल रहे हैं, बाबा राजनीति में आना चाहते हैं क्या? क्या? और हम राजनीति में नहीं, हम राजनीति में क्या करेंगे? हम किसी पार्टी में आता हूँ? इतना बोल रहे हैं तो राजनीति में आना चाहते हैं। अरे हम तो ये कहता हूँ कि भाई तुम्हारा राज चल रहा है तो तेरी गरीब किसान मजदूरों के बारे में सोचो। तो राज चलता है लोगों की वजह से ना? गेहूं के रेट बढ़ाए तुम 40 रुपया, 25 रुपया, 25 रुपया क्विंटल पे बढ़ाए, 25 पैसा किलो पे। हाँ, और DAP का कितना कर दिए? ये तो उनसे पूछो। डीजल कितना कर दिए? 57 रुपया, 57 रुपया से 97 रुपया हो गया। 50 रुपया डीजल का रेट बढ़ गया लीटर पे। 50 रुपया के हिसाब से 5000 रुपया क्विंटल पे। हाँ, डीजल का रेट बढ़ा 5000 रुपया क्विंटल, और किसानों का धान बढ़ा, गेहूं का कीमत बढ़ा कितना? 25 रुपया क्विंटल। बटन दबा रखा है। अब हिसाब किताब का काहे नहीं लगाएंगे? नहीं, जिन्होंने क्या कहा था कि 2 गुनी आमदनी कर देंगे, कहाँ 22 में 2 गुनी करने को कहे थे ना। हाँ, कि 2022 तक हम किसानों की मजदूरी 2 गुनी कर देंगे। सत्ता पर आप ही लोगों ने बैठाला है ना। हाँ, तो कहाँ है? मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि कहाँ है वो आमदनी? वो कहाँ है 2 गुनी आमदनी? आज किसानों से जाके पूछो। हाँ, जो छोटे मोटे किसान हैं, आधा तो उनकी फसल पशु खा जाते हैं, आधा फसल पशु खा जाते हैं। हाँ, और थोड़ा बहुत बची तो वो खादे पानी का हो गया, उसकी मेहनत गई, दवाई गई, और उसको रातों दिन जो मेहनत बार बार लेकर आते, लेकिन बार बार वोट भी दे आते हैं आप। अरे नहीं भाई, वोट नहीं कोई उसको देता है। कैसे आ रही है पार्टी? वोट ऐसे आ रही है ना कि वहाँ के जिला अधिकारी से और SP वालों, SP से, पुलिस विभाग से, जो कि पुलिस देख रेख करती है ना, पेटियां बदल जाती हैं। हाँ, EPM बदल जाती है। हाँ, इस कारण से। नहीं तो हमारा तो उदाहरण यही है। किसान क्या करने वाले? किसान आंदोलन करेंगे, बस आंदोलन ये सहारा। अरे हाँ, आंदोलन किए थे तो हम लोगों को झूठी टोपियां बांट करके ना वोट की चोट दे। अरे नहीं, वोट की चोट के लिए तो कहा था कि हम 3 बिल माफ कर देंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं और क्या कहे, तुम्हारे लिए किसान आयोग बनाएंगे। अरे बताओ भाई, कहाँ है किसान आयोग? 24 भी नजदीक है। आप कह रहे हैं कि EVM में दिक्कत है, EVM बदल जाता है, तो बार बार आप लोग बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करते हैं, लेकिन हर बार EVM से वोट क्यों दे आते हैं? अरे वोट दिया जाता है, ये है ये भाई, ये अब वोट यदि EVM से होगा, हाँ, तो जिस रोज वोट पड़ेगा, जितने पार्टी लगे सबका एक एक कैंडिडेट वहाँ पर बैठ के उसकी रखवाली करेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं होके की चोट पर, हाँ, होके की चोट पर रखवाली होती है EVM की पश्चिम उत्तर प्रदेश में, फिर भी बीजेपी जी नहीं। 9 तारीख को 9 तारीख को हमारे किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने 9 तारीख को कहे थे। आज 11 को 12 को वोटिंग गिनती थी, तो 2 दिन पहले, तो 2 दिन में तो उधर 1 महीना पहले का पड़ा था, तो वहाँ तो सब काम हो लिया था। अच्छा सुनो, एक सवाल पूर्वी उत्तर प्रदेश 2024 का चुनाव नजदीक है। हाँ, 2024 में जीत कर आएंगे। अरे हाँ, ठीक है, कुल जीत के आएंगे। तो जहाँ वोट पड़े पहले गिनती कराओ, फिर आगे बढ़ो। अच्छा, ये बताइए, आपने कहा कि EVM में बदलाव हो जाता है,